तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे संभल का जो ढांचा है उसको लेकर क्या कुछ अदालती कार्रवाई हुई और क्या एक बड़ी बात हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने संभल के ढांचे को विवादित ढांचा बोला है। संभल मस्जिद विवादित ढांचा में रंगाई पुताई के मामले पर अब 10 मार्च को आ सकता है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। रंगाई पुताई मरम्मत और लाइटिंग की इजाजत को लेकर मस्जिद कमेटी ने यह याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में। तो सुनवाई के दौरान अपने ऑर्डर में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया और इससे पहले एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने केवल सफाई की अनुमति दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई पर रोक लगा दी थी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ढांचे से इस बीच में कई तरह के छेड़छाड़ किए गए हैं और कई बदलाव भी किए गए हैं। दरअसल संभल की ये जो इमारत है ये एएसआई के अधीन आती है, लेकिन लंबे समय तक मस्जिद कमेटी ने इसका प्रबंधन किया है। तो मुस्लिम पक्ष परंपरा का हवाला दे रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि ये तो हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। संभल में इस ढांचे को मुगल शासक बाबर के समय में हरिहर मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनवाया गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। बहरहाल अदालत में मामला है। आपको याद होगा हाल ही में वहां पर सर्वे भी हुए थे अदालत के आदेश के बाद। तो उस सर्वे में जो ढांचा है उसका सर्वे किया गया था और बवाल भी हुआ था। तो आज जो कुछ हुआ है हाईकोर्ट में, तो इस मामले में वरिष्ठ वकीलों ने बताया कि फैसला आने तक इस ढांचे को विवादित ढांचा ही कहा जाएगा। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। तो ये बड़ी खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। और जैसा कि वकील खुद बता रहे थे, इस मामले में जो वकील हैं हिंदू पक्ष के वकील, कि उन्होंने कहा कि इसे विवादित ढांचा ही कहा जाए जब तक सुनवाई हो रही है, कम से कम तब तक के लिए। और जो रंगाई पुताई का मामला है वो तो 10 मार्च के लिए टल गया। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जिस तरह से कि इस पूरे मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पूरी याचिका पर सुनवाई हुई, अब 10 मार्च को फिर सुनवाई होकर रंगाई पुताई पर कुछ फैसला आएगा, लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि हिंदू पक्ष के इस मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि कम से कम जब तक अदालती सुनवाई चल रही है तब तक इसको विवादित ढांचा कहा जाए। जी बिल्कुल, और उनकी ये मांग थी इसलिए थी कि जो विवादित ढांचे की जो उन्होंने मांग की है, क्योंकि वहां पर जो इससे पहले उन लोगों का मानना है, धार्मिक मान्यताएं हैं, पौराणिक प्रमाण है कि वहां पर हरिहरनाथ का मंदिर था। दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष के जो दावे हैं उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जब इस मामले में कार्रवाई की जाए हाईकोर्ट में, चले प्रोसीडिंग चले पूरी, तो इस मामले में कोई विशेष नाम न दिया जाए, उसको विवादित ढांचा ही कहा जाए, ये अपील की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसको ऑर्डर में ये चीज लिखाने के निर्देश दिए गए हैं। अब ऑर्डर कॉपी अभी आना बाकी है, फिलहाल उसमें दिखाई पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा गया है ऑफिशियली रूप से। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया है कि उस चीज को कोर्ट ने मान लिया है कि उसको विवादित ढांचा कहा जाए। चूंकि यह मामला अत्यंत ही गंभीर और संवेदनशील है, यहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे। हमने देखा था 24 मार्च को जो कुछ वहां पर हुआ था, जब वहां पर सर्वे करने गई थी वहां पर कोर्ट कमिश्नर की टीम, उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा पुलिस बल बढ़ा दिया गया, पूरे परिसर
परिसर में वहां पर एक चौकी भी स्थापित की गई थी। पुलिस को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बड़ा नियंत्रण और मशक्कत करनी पड़ी थी। उस दिन जो बवाल की घटना हुई थी उसमें काफी पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में घायल हुए थे। तो उसके बाद से उस स्थल को लेकर कोई भी विवाद ना हो, इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि उसको अभी फिलहाल जब कोर्ट तय करेगा, जब आदेश आएगा फाइनल, उससे पहले उसको कोई नाम न दिया जाए, विवादित ढांचा ही बोला जाए, यह हिंदू पक्ष की मांग थी। विकास, जिस तरह से कि एएसआई ने कहा था कि ठीक है उसकी सफाई की जरूरत है, वो हम सफाई कर देंगे, लेकिन रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ याचिका लेकर गई। अब 10 मार्च को फैसला आना है। क्या आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ इस तरह के संकेत मिले कि रंगाई पुताई को लेकर 10 मार्च को क्या कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें उनका यही कहना है कि रंगाई पुताई की जरूरत है, लेकिन हाईकोर्ट ने वहां पर एएसआई की टीम भेजी थी, जो वहां स्पेशलिस्ट गए हुए थे, जो विशेष जानकार होते हैं। उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो सर्वे किया था, सर्वे के साथ साथ उन्होंने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की थी और अपनी रिपोर्ट जो कोर्ट में दाखिल की है, उन्होंने बाकायदा फोटो के साथ में बताया है कि वहां पर सिर्फ साफ सफाई की जरूरत है। कुछ एक जगहों पर जहां पर लकड़ी का निर्माण है वहां पर कुछ निर्माण कार्य किया जा सकता है, लेकिन रंगाई और पुताई की जरूरत नहीं है। वहां की दीवारें बाकायदा अच्छी जगमगा रही हैं। बाकायदा उन्होंने इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट में सारी चीजें दी हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब एक्सपर्ट ये रिपोर्ट दे रहे हैं उसके आधार पर मुस्लिम पक्ष अब क्यों कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके हलफनामे में 10 तारीख को सारी बातें विस्तार से पता चलेंगी। लेकिन जो एक्सपर्ट की टीम है, एक्सपर्ट का जो मानना है कि वहां पर फिलहाल अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो गया है। एएसआई के संरक्षण में वहां पर साफ सफाई की जा चुकी है और की जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात एक और आपको जोड़ देना चाहता हूं, अब फिलहाल वहां पर एएसआई की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पर हालात इस कदर थे इससे पहले कि इस मामले आने से पहले एएसआई की टीम को भी उस जगह पर जाने की परमिशन नहीं रहती थी। एएसआई ने खुद इसकी शिकायत वहां की स्थानीय अदालत में दी थी कि उनको वहां पर उस जगह के रखरखाव के लिए जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। तो इस तरीके के हालात थे वहां पर। अब फिलहाल एएसआई की टीम के एक्सपर्ट ने वहां पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है कोर्ट में, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वहां पर रंग रोगन की अभी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई से ही काम चल सकता है। आप जिस तरह से एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, ये बात सच है कि एएसआई ने कहा कि उसको बीच में वहां पर एक ऐसा लंबा दौर चला है जब वहां पर उसको उनके लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन इस रिपोर्ट में, एएसआई की इस रिपोर्ट में कुछ और बातें निकल कर आई थी विकास, कि कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं इस बीच में, कुछ मोटी परतें चढ़ाई गई हैं दीवारों पर, कुछ मोटे पेंटिंग, इनेमल पेंटिंग शायद उसको बोलते हैं, वो किए गए हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जो मूल चीजें थी उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश भी। ऐसी भी कुछ खबरें आई थी, मीडिया में भी ऐसी खबरें आई थी। बिल्कुल, चंदौसी की कोर्ट में ये खबरें आई थी कि एएसआई की तरफ से ये बोला गया है कि उसका जो प्रवेश द्वार है उसके अगल बगल जो स्तंभ थे उनको रिनोवेट किया जा चुका है और वहां पर अंदर क्या क्या चीजें हैं, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा ये सर्वे की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और वो रिपोर्ट भी दाखिल की जा चुकी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में फिलहाल अभी सर्वे रिपोर्ट जारी करने के लिए रोक लगाई गई थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद तय हो पाएगा कि उसको पब्लिश कैसे किया जाएगा, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करेगा। तो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे वहां पर किया जा चुका है और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। माना यह जा रहा है कि वहां पर तमाम सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदिर में ही पाए जाते हैं। वहां पर ऐसे तमाम सारे प्रतीक चिन्ह हैं और संभल की तो वैसे भी मान्यता है, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार, कल की अवतार को कई सारे धार्मिक जगहों पर माना गया है कि कल की अवतार संभल में ही होगा। वहाँ की मान्यता एक विशेष मान्यता रही है। हमारे अध्यात्म में, हमारे जो है कह रहे हैं इतिहास में, पृथ्वीराज चौहान जब वहाँ पर शासक थे तो वहाँ आते थे, अपनी कुलदेवी की पूजा करते रहते थे। वहाँ कई ऐसी गुफाएं और कई ऐसे तमाम प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं, उसकी प्राचीन मान्यता थी। लेकिन उस संभल की प्राचीन मान्यता को धीरे धीरे किस खत्म किया गया, चाहे वो आक्रांताओं के द्वारा खत्म किया गया हो और उसके बाद पूर्ववर्ती सरकारें जब आजादी के बाद बनी
नहीं, तब वहां पर जो हाल था वहां पर वो जब जाहिर होता है, जब वहां पर 46 साल से बंद पड़ा एक मंदिर, पुलिस जब वहां पर पहुंचती है और बिजली चोरी की कार्रवाई के लिए वहां पहुंचती है टीम, तो पता चलता है कि 46 साल से एक मंदिर बंद पड़ा है। इलाके के इलाके वहां पर पलायन कर गए, हिंदू आबादी पलायन कर गई है, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी जाती है उस जगह की। और माना यह जाता था इससे पहले वहां पर जो शाही जामा मस्जिद के पास कुआं था, वहां पर एक दशक पहले, वहां पर 1-2 दशक पहले लोग पूजा करने भी आते थे। तमाम सारे लोग बताते हैं इस बात को। लेकिन वहां पर जिस तरीके से हालात बिगड़ते गए, दीपा सराय का एक वो इलाका था जहां पर कुछ विशेष लोगों का ही दबदबा रहता था, पुलिस भी वहां पर कार्रवाई करने से डरती थी वहां पर जाकर। अभी इस मामले में जब एक व्यक्ति पकड़ा गया, गुलाम पकड़ा गया है, जिसने ये बात पुलिस से मानी है कि हथियार सप्लाई का काम उसने किया था जब वहां पर भीड़ जो भड़की थी 24 नवंबर से पहले, उसने हथियार वहां पहुंचाए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के तार दुबई तक से जुड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तार जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस मामले को लेकर ये याचिका है विकास, ऐसे में मस्जिद कमेटी का क्या तर्क है? उनको क्यों लगता है कि रंगाई पुताई बहुत जरूरी है, ताकि उन्होंने इसको लेकर के याचिका तक हाईकोर्ट में डाल रखी है? उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि उनकी मान्यता है कि हर बार रमजान में वो वहां पर रंगाई पुताई करते हैं, इसलिए लिहाजा उनको इस बात की इजाजत दी जाए कि एक बार फिर से वहां पर रंगाई पुताई और मरम्मत के कार्य किए जाए। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ऐसा पूर्व में किया जा चुका है कि तमाम सारे प्रतीक चिन्ह मिटाए गए थे। अब फिलहाल ऐसा ना हो, जो वहां पर बाकी चीजें वहां पर बनी है, चूंकि वो पूरा स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना हुआ है वो देखने से साफ झलकता है कि क्या उसकी सच्चाई हो सकती थी। तो ये मान्यता है कि वहां पर वो सारी चीजें हटाई ना जाए, इसके लिए हिंदू पक्ष चाहता है वहां पर वो सारी चीजें ना हो, क्योंकि रंगाई पुताई के बहाने तमाम सारी चीज ऐसी की जा सकती हैं कि काफी पुरानी चीजें मिट सकती हैं। बिल्कुल, शुक्रिया विकास। अब रंगाई पुताई को लेकर के तो 10 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इसको जब तक सुनवाई चल रही है तब तक विवादित ढांचा ही बोला जाए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और खास चर्चा एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि क्या इस देश में औरंगजेब फैन क्लब मौजूद है? कुछ नेताओं के बयान तो यही बता रहे हैं। इस पर करेंगे खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का।